जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये लास्ट क्लास होगी हमारी पार्टनरशिप की। कल से फिर हम मिक्सचर एंड डेलीगेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन थोड़े थोड़े टाइप के बचे हैं उन्हें मैं यहाँ करा दूंगा। उसके बाद से तैयारी आप करना अपनी अच्छे से, फिर कल से मिक्सचर एलिगेशन ठीक है स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं, 39 सवाल हमारे कल हो गए थे। 40वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। ए और बी क्रमशः 30,000 और 20,000 निवेश कर साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, वे लोग कुल लाभ का 80% आपस में बराबर बांट लेते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तथा शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ए और बी के हिस्से में 4,000 का अंतर है। कुल लाभ ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो क्या कहना है इंग्लिश में, सुनो एक बार। एंड बी इन्वेस्टेड कितना, 30,000 एंड 20,000 एंड 80% ऑफ टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग देम। अपने बीच में कितना इक्वली, 80% जो लाभ मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे 100 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 100 में से 80 का जो लाभ मिलता है उसे तो आधा आधा बांट लेते हैं, 40 और 40 बराबर। बकाया जो 20 का लाभ मिला 100, इसको तो बराबर बांट लिया। जो 20 का मिला उसे जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया, जैसे 30,000 और 20,000 में लगाया पैसा, 30,000 और 20,000 में इसी रेशियो में तो पैसा लगा है। तो जीरो से जीरो काटो, मतलब ये 3:2 के अनुपात में बांट लेते हैं बकाया पैसे को। ठीक है, कौन से को, जो 20% पैसा बचता है उसको। ठीक है, तथा शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ध्यान से सुनना, कह रहा है ए और बी के हिस्से में 4,000 का अंतर है। कुल लाभ, अच्छा ये बताओ, जो 80% को बांटा है उसमें तो उन्होंने बराबर बांटा है, तो कोई उनकी राशि में, कोई लाभ में कोई अंतर होगा नहीं होगा, क्योंकि वो तो बराबर होगा। इन्होंने बोला ना 80% को आपस में बराबर बांट लेते हैं, वो तो जो 20% जो ये बांटेंगे, जो 20% बचेगा उसको जो 3:2 में बांटेंगे, तो इनका जो अंतर आएगा हमारे हिसाब से तो एक आ रहा है। इनका कितना आ रहा है अंतर, 4,000। इन्होंने वो अंतर कितना दिया है, 4। एक की वैल्यू 4,000, तीन की वैल्यू कितनी हो गई, 12,000, चार तीन 12,000, दो की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। ठीक है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। लेकिन अभी रुको, अभी रुको, अभी सवाल हम कराते हैं। ये तो शॉर्ट में तुम्हें समझाया था, अब समझना सवाल कैसे होगा। देखो, ये एक प्रकार से तुम्हें एग्जाम्पल दिया था। अब देखो क्या कहना है ना, ए और बी क्रमशः 30,000 और 20,000 निवेश कर साझे में व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, वे लोग कुल लाभ में 80% उन्होंने बांट लिया। शेष लाभ द्वारा निवेशित पूंजी को अनुपात में बांटते हैं। ए और बी के हिस्से में 4,000 का अंतर, कुल लाभ तथा ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। एक तो टोटल लाभ बताओ, और ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो ए और बी, ए और बी, ठीक है, इसे 30,000 और 20,000 के अनुपात, 30,000 और इसे लिखते हैं इधर 20,000। चार जीरो से चार जीरो काट दिए, क्यों, क्योंकि अनुपात में लिखना है। कितना आ गया, 3:2। अच्छा, इसमें बांट लेते हैं कौन सा, 80%। जो उन्होंने क्या किया है, 80% लाभ है उसे तो बराबर में बांट रहा है। हमने इन्हें दिया 4,000 का अंतर है, ठीक है, लाभ में ए बी के हिस्से में। तो वो अंतर कब आएगा, जब 20% को हम बांटेंगे। तो 20% को इस हिसाब से बांटेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो एक को 3 को, एक को 2 के हिसाब से। 80% बाद में जोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो 3 और 2 में यही तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, यही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि जिस अनुपात में राशि होती है उसी अनुपात में प्रॉफिट, जब समय नहीं होता है तो। 3 और 2 का अंतर कितना आया, एक का अंतर आया हमारा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, कितने का अंतर है, 4,000 का अंतर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000। एक की वैल्यू 4,000, ठीक है। तो तीन की वैल्यू कितनी हो गई, थोड़ा 4,000 से कर दोगे, चार तिया 12,000। और दो की वैल्यू कितनी हो गई, चार दूनी 8,000। कहने का मतलब, इसको 12,000 मिला, इसको 8,000 मिला। ठीक है, इसको 12,000 मिला, इसको 8,000 मिला। अब एक बात बताओ, टोटल लाभ कितना हो गया, ये 12,000 तो इसको मिला है, ए को और बी को मिला है, तो कुल लाभ कितना हो गया। तो यहाँ पे ये और ये मिला के कितना हो गया, टोटल हो गया 20,000। तो 20,000 का लाभ है। लेकिन भाई साहब, ये 20% पे ही तो है, जो अंतर आया है ये 20% पे है। तो जो 20,000 है, कितने की वैल्यू है, 20% की।
क्यों? क्योंकि ये जो लाभ है ये 20% पे है। ये जो इस हिसाब से हमने बाँटा है, ये किस हिसाब से बाँटा है? 20% के हिसाब से। लेकिन हमें निकालना कितना है? पूरा लाभ निकालना है। पूछ रहा है ना कुल लाभ तथा ए और बी का हिस्सा। तो कुल लाभ कितना होगा हमारा? बटे ये 20% के बोल लिए, हमें निकालना 100% का मान है। ठीक है? परसेंट और ये परसेंट। ठीक है? परसेंट से परसेंट काट दो। 20 एकम और 20 एकम, 1, 2, 3 जीरो रह गए। कितना आ गया? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए टोटल प्रॉफिट हो गया। कुल लाभ, कुल लाभ लिख दिया हमने। कुल लाभ कितना हो गया हमारा? 10,000 का। कितने का हो गया? 10,000 का। 10,000 का होगा, 1 लाख का होगा ना। 1,000 के आगे 3 और तो 5 जीरो लगेंगे। 1 लाख का हो गया। ठीक है? तो 1 लाख का कुल लाभ इसमें कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, केवल यही ऑप्शन। ठीक है? ठीक है? अब कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा और ए और बी का हिस्सा निकालना हमें 1 लाख पे। ठीक है? 1 लाख पे बी का हिस्सा। हमें देखो 20,000 पे तो पता लग गया, ये टोटल 20,000 था। 20,000 में 12,000 इसे मिला, 8,000 इसे मिला। ठीक है भाई साहब? टोटल लाभ हमारा कितना था? इतना। उसका 20% का तो ये निकाल ला। 80% कितना हो गया? 80,000। तो एक मिनट सुनो ना, 80,000 है जो, ऐसे सुनो, देखो कितना था? 1 लाख। अब 1 लाख को कैसे बांटेंगे? देखो 1 लाख था, 1 लाख को 80,000 पहले हमने अलग कर लिया। 80,000, 80,000 जो हमने अलग किया, उसमें से भाई साहब 40,000 तो इसे मिलेगा, क्योंकि आधा आधा इन्होंने बांटा था। समझ रहे हो नहीं? ये 20,000 का ही तो आया कुल लाभ। 12,000 ये, 8,000 ये, 20,000 का आया। टोटल लाभ कितना है? 1 लाख का। तो 1 लाख में उन्होंने क्या बोला? 20,000 तो अलग निकाल दो। उसमें से एक को 12,000 मिले हैं, एक को 8,000 मिले हैं। ऐसे समझो। ठीक है? ऐसे समझो। देखो कैसे। ए को कितने मिले हैं? एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। ए को कितने मिल गए? ये 20% के हिसाब से 12,000। जो 20% था उसमें से हिस्सा कितना मिल गया? 12,000। बी को कितना मिल गया? 8,000। यही तो मिल गया। लेकिन 12, 8, 20,000 होते हैं, लाभ तो टोटल कितना है? 1 लाख है। तो कितने? 80,000 बचे। जो 80,000 80% ही तो था, तो वो आधे आधे बांटे हैं। तो कहने का मतलब 40,000 इसे मिलेंगे और 40,000 इसे मिलेंगे। तभी तो होगा हमारा हिस्सा बराबर। तो देखना कितना हो गया। ए को मिला 40 और 12 52,000, और बी को मिला 8 और 40 48,000। अब देखो कुल लाभ कितना हो गया? 1,52,000, एक को 48,000। ऑप्शन आ गया। अब हम देखो निकाला कैसे। देखो ध्यान से सुनना फिर। मैं दोबारा बता रहा हूँ। उन्होंने ये बोला 30,000 20,000 निवेश किए। ठीक? 80% को आपस में बराबर बांट लिया। आपस में 80% हमने बराबर बांट लिया। हमें पता नहीं कितना है 80%, कोई दिक्कत नहीं, हमने बराबर बांट लिया। कह रहा है और शेष लाभ को अपने हिस्से द्वारा निवेशित पूंजी, जिस जिस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में इन्होंने बांटा है लाभ को। ठीक है? तो ए बी के हिस्से में अंतर आया 4,000 का। तो भाई साहब 80% से बाहर निकाल दो। कोई चीज पूरी 100% में होती है, उसमें से 80% हमने बाहर निकाल दी। क्योंकि क्यों बाहर निकाली? क्योंकि ये तो बराबर बटी है, तो नहीं किसी पे ज्यादा आएगा नहीं किसी का कम आएगा, बराबर आएगा। तो जो बचेगा कितना? 20%। तो जो अंतर आएगा वो 20% में ही तो आएगा। जो 20% लाभ को हम बांटेंगे, वो इसके हिसाब से बाँटेंगे जिस हिसाब से हम पूँजी लगाई है। तो 3:2 में लगाई है पूँजी, ठीक है? तो 1 को 3, 1 को इन्होंने दो, इन दोनों का अंतर कितना है हमारे हिसाब से 1, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? 4,000 का अंतर। तो 1 की वैल्यू 4,000, 3 की 4 3 12,000, 2 की 4 दूनी 8,000। किसी को कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये इसे 12,000 मिला, इसे 8,000 मिला। टोटल कितना हो गया लाभ? दोनों को मिला के 20,000। लेकिन ये जो लाभ है वो 20% है। क्यों? क्योंकि 80% को बराबर में बाँट लिया, तो ये लाभ 20%, तो 20,000 कितना? 20%। हमें 100% की वैल्यू निकालनी, कोई भी चीज़ पूरा करने के लिए 100% निकालते हैं। तो आ गया 1 लाख। तो 1 लाख का कुल लाभ है हमारा, टोटल लाभ 1 लाख का है। अब 1 लाख को हमें ये बताना है बी को कितना मिला, ए को कितना मिला। अब 1 लाख में ए को 12,000 तो यहाँ मिल गया था, और बी को कितना मिल गया था? 8,000। ठीक है? 12,000 से 8,000 से टोटल कितना बट गया? 1 लाख में से 20,000 तो बट गया। अब बचा कितना? 80,000। तो ये अंतर वाला तो बट गया, और 80,000 जो बचा उसे तो बराबर में बांटा था। यहाँ जो 80% था वो अलग किया था, वही तो 80,000 बचा, तो उसे बराबर में बांटा था। तो 40,000 इसे दे दिया, 40,000 इसे दे दिया, दोनों को जोड़ दिया, इसे 52,000 मिला, इसे 48,000 मिला, और टोटल 1 लाख का लाभ हुआ। ठीक है? आगे देखो। समझ गए अच्छे से? अगला सवाल बताएं। देखो है ना, ए और बी साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा क्रमशः 40,000 60,000 निवेश करते हैं। वे लोग कुल लाभ का 60% आपस में बांट लेते हैं।
तो 60% से हमें कोई मतलब नहीं है, वो बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। तथा शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। उनके लाभ का अंतर 6000 है। यानी कि मतलब कोई चीज 100% में पूरी होती है, उन्होंने 60% को तो बराबर बराबर बांट दिया, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो जो 40% बचेगा, डिफरेंस इसमें ही तो आएगा जो 40% में, ठीक है। 40% जो बचा उसमें ही तो डिफरेंस आएगा। अब कितने का आएगा देखो, ए और बी, ठीक है। 40,000 और 60,000, 40,000 और 60,000, 4 जीरो से 4 जीरो डाल दें, तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 2:3 में हो गया इनका पैसा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, उनके लाभ का अंतर कितना है, अनुपात में बांटते हैं उनके लाभ का अंतर। अब लाभ का अंतर ये 60% तो बराबर बराबर बांटा है, तो इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं। 40% है उसमें तो अंतर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतर इन्होंने कितना लिखा है, हमारे हिसाब से तो एक है अंतर, लेकिन इन्होंने कितना बोला भैया, 6,000 है। कितनी दे दी एक की वैल्यू, 6,000। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 छंग 18,000, ठीक है। और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 छंग 12,000, ये तो हो गई। तो ये 12,000 ये है और 18,000 ये है। तो भाई साहब, ये तो एक की वैल्यू आई थी, ए को कितना मिल गया, 12,000, बी को कितना मिल गया, 18,000। टोटल कितना हो गया, 12 और 18, 30,000, टोटल 30,000 हो गया। हमारा लाभ कितना हो गया, 30,000 हो गया टोटल, 30,000 लाभ हो गया हमारा। क्यों, ए को 12,000 मिला है, बी को 6,000 मिला। लेकिन ये जो 30,000 है, ये कितना परसेंट है, अच्छा सोचने वाली बात है। ये जो अंतर आया है 30-60% पे तो बराबर था, उन्होंने 60% तो बराबर बांटा, तो 40% है उसी का तो अंतर है ये। तो 40% की तो वैल्यू हो गई है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा निकाल देंगे, टोटल प्रॉफिट, पहले टोटल प्रॉफिट निकालो कितना होगा। 30,000 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 40 की। हमें निकालनी कितनी है, 100 की, ठीक है। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दें, 4 से काट दें, 4 से 25 चौका 100, तो कितना हो गया, 25 तियां 75, 75 के आगे 1 2 3 जीरो, तो 75,000 आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो कुल लाभ बताएं, तो यहाँ तो 75,000 डायरेक्ट आंसर लगा दो, इन्होंने ए और बी का हिस्सा ही नहीं पूछा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कुल लाभ देखो, अंतर पिछली सवाल की तरह सेम था, फिर हमने टोटल प्रॉफिट नहीं। आगे देखो, समझ में नहीं आई दोबारा वीडियो देख लेना, यहाँ पे परसेंटेज लगती है, यहाँ भी परसेंटेज लगती है, परसेंट से परसेंट कट जाती है, ठीक है, इसलिए नहीं लगाते। आगे देखें, दो भाई यासिर और अंकुर ने एक व्यापार की शुरुआत में 50,000 और 70,000 की पूंजी निवेश की, ठीक है। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% समान रूप से, देखो सेम उसी की तरह तीसरा सवाल है ये, शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि अंकुर को यासिर से 90 रुपए अधिक मिले हो, तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। देखो सेम टू सेम पिछले की तरह, अंकुर और यासिर, असल में देखो इसमें 70% को बराबर हम बांटते हैं, 100% चीज है, 70% को इन्होंने क्या करते हैं, बराबर हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कितना बचा, जो अंतर आएगा डिफरेंस, वो 30% पे ही तो आएगा, जो 70% में तो बराबर हम बांट लिया, ठीक है। तो सेम टू सेम भैया 50,000 और 70,000, कौन है, एक तरफ यासिर है एक तरफ अंकुर है, यासिर पहले है ना, 50,000 70,000, ये यासिर हो गया और ये अंकुर हो गया, ठीक है। इसको कितना है, 50,000, इसको कितना है, 70,000। 4 जीरो से 4 जीरो डाल दी, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ गया, देखा 5 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 2 का। इन्होंने क्या बोला है, करें, यदि अंकुर को यासिर से, अंकुर ये है यासिर ये, तो अंकुर को यासिर से 2 रुपए तो ज्यादा मिलते हैं, इसको 7 मिलते हैं, इसको 5, 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं, पूछने वाली बात है। कह रहे हैं 90 रुपए अधिक मिलते हैं, तो नहीं, इन्होंने बोला भैया 90 मिलते हैं, 2 की वैल्यू कितनी है, 90, कितने से गुणा हुई, सोचने वाली बात है, इसमें करके देख लिया करो। अब 2 की वैल्यू यहाँ पे कितने की हो गई, उन्होंने बोला 90 की है भैया, कितने से गुणा हुई है, 2 में 45 से, तभी तो 90 आए। कोई दिक्कत नहीं, हम 7 की वैल्यू निकाल दो, इसमें भी 45 से गुणा कर दो। बताओ, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31, 315, ठीक है। 315 तो ये को मिल गए, ठीक। और 5 को कितने मिलेंगे, इसको भी 45 से गुणा करो भाई, ये भी 45 से गुणा करो, गुणा 45 जब एक में हुई है, उसमें तो एक में डायरेक्ट एक की जो होती थी उसी से गुणा होती है, तो डायरेक्ट कर देते, इसमें 45 से करनी पड़ेगी। 55 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22,
अब देखना भाई साहब, 225 हिस्से मिल गए, ठीक है, 225 हिस्से मिले और 315 हिस्से मिले, टोटल कितने हो गए? 5 और 5 10 का जीरो हासिल, एक, दो और एक तीन और एक चार, दो तीन पाँच, टोटल प्रॉफिट 540 का हो गया। ये कितना है ये भाई साहब? एक बात सोचना, ये जो अंतर है ये 30% ही तो होगा। क्यों? क्योंकि जो 30% के हिसाब से ही तो अंतर निकाला है, 70% में तो बराबर बटा है, तो ये कितने की वैल्यू आ गई? 30% की। वो पूछ रहा है कुल लाभ बताओ, तो 540 टोटल प्रॉफिट निकालना है हमें। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 540 है, ये कितने की वैल्यू है? 30% की। और निकालनी कितने की है? पूरी। तो पूरा कितना होता है? 100%। परसेंट नहीं लगा रहे यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो, तीन एकम तीन और 18 तिया 54। 18 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। है कहीं ऑप्शन? है। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। बताओ किसी को कोई कठिन लग रहा है ये सवाल? अगर हमसे हिस्सा पूछते तो हम कैसे निकाल देते? एक मिनट रुकना। ठीक है, 1800, ठीक है। अगर हमसे हिस्सा पूछते तो हम कैसे निकालते? हम हिस्सा निकालते ऐसे, टोटल प्रॉफिट कितना है? 1800 का। ध्यान से सुनना, उसमें से ए ने कितना ले लिया? 225, और बी ने कितना ले लिया? 315 है, मतलब इन दोनों ने ले लिया 315 और इतना। ठीक है, अब भाई साहब 225 इसने ले लिया, 315 इसने ले लिया, टोटल कितना हो गया? 540। 1800 में से 540 तो बट गया, 540 बट गया तो कितना बचा? 18 में से 500 गए 1300, 1260 बचा। 1260 को इन्होंने 1800 से 540 निकल गए, देखो 1800 था, उसमें से 540 तो बट गए, कितना बचा? 1260। जीरो, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 1। 1260 को दो बराबर हिस्से में बांट दो, 12 का आधा कितना होता है? 6, और 60 का आधा 30, 630 इसको, 630 इसको, क्योंकि ये बराबर बराबर बटा है। 630 इसको मिल जाता, 630 इसको मिल जाता। अब टोटल लगा देते, देखो 600 और 200 कितना हो गया? 800, 30 और 25 55, 855 इसे मिलता, और 600 300 900, 30 और 15 45, 945 मिलता। हो गया सब। लेकिन ये चीज हमसे पूछी नहीं थी, निकालनी नहीं थी। पहले सवाल में पूछी थी तो पहले हम निकाल दी। बताओ कोई चीज कठिन है सवाल में? इतने आराम से समझा रहा हूँ तुम्हें, एक एक पॉइंट नोट करा के, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा देखो सवाल को ध्यान से, आराम से करना है आपको, ठीक है? आगे करें, क्या कह रहे हैं? एक व्यापार में नासिर सक्रिय साझेदार है, ठीक है, तथा रोहित निष्क्रिय। मैं कहने का मतलब, नासिर है वो सक्रिय है, लगातार काम कर रहा है, ठीक है, और रोहित निष्क्रिय, रोहित रोहित काम नहीं कर रहा है, लेकिन साझेदार तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नासिर 5000 लगाता है तथा रोहित 6000 लगाता है। नासिर 5000, रोहित 6000। नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। देखो भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, जो भी लाभ होगा उसका 15% नासिर को मिलेगा, बिजनेस संभाल लेगा। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब काम कर रहा है, सक्रिय है, और ये निष्क्रिय है। इसने पैसा लगा दिया, उसके बाद इसे कोई मतलब नहीं है, उसने पैसा लगा के छोड़ दिया, उसने कि भैया नासिर तुम काम करो, तो नासिर बोल रहा है ठीक है मैं काम करूंगा, तुम्हारा पैसा लगा है, कोई जो भी लाभ होगा उसका 15% मैं रखूंगा अपने पास पहले, उसके बाद जो 85% बचेगा, 15% में नासिर अकेला रख लेगा, 85% में भैया बराबर होगा, कह रहा है, और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में उनके बीच बच जाता है। कहने का मतलब जो लाभ बचा तो जिसने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से लाभ बढ़ जाएगा। ठीक है, बराबर नहीं बोला है, जिसने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, लेकिन भैया 15% पहले मैं लूंगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ लगातार व्यापार में, तुमने केवल पैसा लगा के छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब भैया लगाओ, तो कह रहा है 880 के कुल लाभ में नासिर को कितनी राशि मिली? कुल लाभ कितना है? 880। अब सोचने वाली बात यह है, देखो एक तरफ नासिर लिखो और एक तरफ कौन है? रोहित। ठीक है, ध्यान सुनना, ये लगाता है 5000 और ये लगाता है 6000 रुपये, लगा दी दोनों ने। अब कह रहे हैं नासिर को 15% लाभ का, टोटल लाभ कितना होता है? 880। ठीक है, तो यहां से इसे काटो, यहां से इसे काटो, अब आ गया 5 और 6 का, तो भैया तो 5 और अब इनका रेशियो कितना आ गया? एक बार नीचे करके लिख देता हूँ, प्रॉफिट का ही तो ये रेशियो होता है, ये प्रॉफिट का ही होता है, इसे थोड़ा सही से लिखो।
तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये अनुपात 6 हो गया। इनने बोला है नहीं भैया कितना 880 है कुल लाभ, तो 5 6 की वैल्यू कितनी लगा दें, 880। ठीक है, ऐसे नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई साहब, सुनो 880 का टोटल लाभ है, ध्यान सुनना, कुल लाभ दे दिया इन्होंने 880 का, तो क्या इन दोनों में बांट दिया जाएगा, ऐसे नहीं बांटा जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, तो पहले जो 880 है इसका 15% अलग निकाल दो, नासिर को दे दो, 15% कितना हो गया, 15/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 एकम 2, 2 चौकार 2 चौकाठ, 44 तियाँ 132। तो 132 जो आया वो किसके लिए मिलेगा, वो नासिर के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया व्यापार संभालने की बात है। ठीक है, ये मिल गया नासिर के लिए, इसके लिए मिल गया नासिर के लिए 132 का। अब बचा, बचा प्रॉफिट कितना, बचा लाभ कितना, तो कितना था 880, उसमें से 132 नासिर को मिल गया, तो ये घटा दो, तो कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कितना रह गया, यहाँ कितना रह गया, 7 में से 3 गया 4 बचा, तो यहाँ कितना रह गया, 8 में से 1 गया 7 बचा, 748 रुपये। अब ये जो है 5 और 6 कितनी हो गई, 5 और 6 की वैल्यू, 5 और 6 11, अब 11 की वैल्यू कितनी होगी, 748। समझ गए, समझ गए, क्यों, क्यों भाई साहब, सुनो सीधी बात है, 880 का लाभ हुआ, उन्होंने पहले ही बोल दिया नासिर को 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, तो जो पूरा लाभ था उसमें से पहले वो नासिर अपना 15% लेगा नहीं लेगा, बताओ, 15% लेगा, तो 880 का मैंने 15% निकाले, 132 आ गया, 132 रुपए नासिर ने ले लिया। ठीक है, अब जब 880 में से 132 नासिर ने ले लिया, तो बचा 748 लाभ, 748 का लाभ बचा। अब वो इन्होंने जिस हिसाब में राशि लगाई उस हिसाब से बांट लेंगे, कह रहे हैं संभालने के लिए था, और शेष लाभ, शेष लाभ तो ये बचा हमारे, उनके पूंजी के अनुपात में, उनके पूंजी के अनुपात कितनी थी, 5 और 6 का, हमारे हिसाब से टोटल 11 हो गया, तो 11 की वैल्यू कितनी हुई, 748, कितने से गुणा हुई, देखना, 11 छक 66, 11 छक 66, कितने बचे 74 में 66, 8 और 8 88, 11 88, 68 से गुणा हुई है। तो भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, तो कुल लाभ में नासिर को कितनी राशि मिलेगी, अब तो नासिर की वैल्यू निकाल दो कितनी होगी, गुणा कर देंगे कितने से, 68 से। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 का जीरो, 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल कितना हो गया, 4, 5 छंग 30 और 4 34, 3 तो 40, आप आंसर लगा दोगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपने लगा दिया आंसर और यहाँ लगा दी टिक और सवाल हो गया गलत। क्यों हो गया गलत, भाई साहब एक बात सुनो, नासिर का ही तो पूछ रहे हैं ये, तो नासिर को ये 748 में से 340 तो ये मिली है, और भाई साहब ये 15% 132 और भी तो मिली थी, एक्स्ट्रा नहीं मिला था, ये 15% था, ये जो 15% था ये भी तो मिला था, तो नहीं 15% मिला था, नहीं मिला था, तो फिर ये जोड़ोगे 2 और 4 और 3 7, 3 और 1 4, 472 रुपये मिलेंगे, ये आंसर होगा, क्योंकि नासिर बिजनेस संभाल रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखो आपके पास दोनों थे, आप अगर वो लगा देते आपका सवाल गलत हो जाता। देखो ऐसे दूसरे तरीके से भी निपटा सकते हैं, दूसरे तरीके से देख लो कैसे निपटा सकते हैं ऐसे, एक तरीका और भी लगा सकते हैं, आपने ये जो कर दिया वो तो ठीक था, देखो एक तरह से कैसे कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया आपका, मेथड नंबर ये 1 और मेथड नंबर 2 देख लो, 2 भी देख लो कैसे निपटा सकते हैं ऐसे। कितनी थी राशि, 5000 और 6000, 5000 और 6000, 6000 है, किसके लिए है, नासिर, और ये है रोहित। ठीक है, एक मिनट सुनो, इसे दशमलव में मत काटो, क्योंकि 5 और 6 का फिर 15% नहीं मिलेगा, ये जो है इसे 880 को ही एक बार में मार दो पूरे को, तो कैसे कैसे, तो भाई साहब पहले 15% इसे ज्यादा तो मिलेगा, अब वो कैसे करें, इसको तो अपने हिस्से में तो मिलेगा ही मिलेगा 15%, इसका जो हिस्सा था, अच्छा ये बताओ, नासिर और इसे 15% इसे ज्यादा मिलना है, तो अपना तो ये पूरा हिस्सा लेगा ही लेगा, अपने हिस्से में 15%, ये 15% ज्यादा ही तो है, तो इसी को बांट दो, हम कैसे बांट देंगे, ये 60,000 है, 6,000 है, इसका 15% भी इसे देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने हिस्से का तो लेगा ही लेगा, 15% से जो टोटल में था वो नासिर का भी हिस्सा था और रोहित का भी था, तो नासिर अपना तो ले ही लेगा, रोहित भी उसे 15% देगा, ऐसे कर सकते हैं, तो रोहित का 15% निकाल दो, 60 का 15% इसे दे देगा ये 15% कितना,
15%, 15%, तो 15% कितना आएगा? 60 का 15%, 15 छक्का 90, कितना आएगा? 900, कितना आएगा? 900। तो जो 900 आ गया, तो वो इसे तो 900 इसमें तो बढ़ जाएगा और इसमें से ये 900 माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कैसे? क्योंकि 15% रोहित भी इसे देगा, तो ये तो हो जाएगा 5 9 5900 और ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 5100। हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 59 और 51 का रेशियो हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। अब इन्होंने कितना बोला? 59 और 51 कितना हो गया टोटल? 110। ठीक है, तो जो 880 था वो डायरेक्ट बांट दो 110 में और गुणा नासिर की वैल्यू निकाल दो 59। तो 0 से 0, 11 एकम 11 अट्ठे 88, अब 8 की गुणा कर दो, 8 नैम 72 के 2 हासिल 7, 8 पंजे 40 और 7 47, 472 आ गया आंसर। कैसे आ गया देखो, समझो। यहाँ पे ये 472 है, ये जो इसे हम पहले 15% हम अलग निकाल ले, उसके बाद बांट दिया, ये भी तरीका ही थी। इसमें हमने देखो क्या किया, हमने 15% पहले ही दे दिया। इसे 6000 था तो 6000 का 15% 900 रुपये बना। आप निकाल के देख लो, 6000 गुणा 15 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 15 छक्का 90, इसमें एक जीरो बचा है, 900 आ गया। तो जो 900 था वो हमने देखो, ये नासिर था, वो तो अपने आप में अपना हिस्सा लेगा ही लेगा। अच्छा, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, 100 में से एक को 50 मिल रहा है, एक को 50 मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाले का कह रहे हैं ये जो है वो 5% एक्स्ट्रा लेता है, 10% एक्स्ट्रा लेता है, तो ये अपना तो लेगा ही लेगा, 5 का भी 10% एक्स्ट्रा ले लेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसके लिए इसका 15% अपना तो इसने ले लिया, इसका भी 15% इसे दे दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हमने इसे टोटल में बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सही है ऐसे भी सही है, जैसे आप करना चाहो। आगे देखो, ए बी और सी तीन साझेदार हैं, ए को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है। ठीक है, बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं। मतलब ए 10 में से 9/10 का मतलब क्या हुआ? टोटल लाभ 10 का है और ए अकेला 9 ले जाता है, बकाया जो एक बचा उसे बी और सी में बांटते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही आय में 270 की वृद्धि होती है, एक ही आय में वृद्धि होती है, कितनी? 270 की, जब उसका लाभ 12% से बढ़कर 15% हो जाए। अच्छा, एक सोचने वाली बात है, पहले कितना था लाभ? 12%, और लाभ कितना हो गया फिर बढ़ के? 15%। कितना बढ़ गया? 3%। लेकिन उन्होंने बोला कितनी वृद्धि हो रही है, पैसे में कितनी वृद्धि हो रही है? 270 की। तो भाई साहब हम डायरेक्ट ये ना कह सकते 270 कितना? 3% की वैल्यू है, तो हम 100% की निकाल देंगे, कोई किसी को दिक्कत? देखो, तो ये किसका बढ़ रहा है? एक ही आय है, तो ए बराबर कितनी हो जाएगी? टोटल इनकम, टोटल इनकम। इनकम निकाल देंगे किसकी? ए की, कितनी हो जाएगी बताओ? उसकी कितनी बढ़ रही है? 270, वो कितने की वैल्यू हो गई? 3% की। हमें इनकम किसी भी चीज का पूरा निकालना तो 100% की वैल्यू, परसेंट, परसेंट हमने कैसे देख लिया ये 3% की वैल्यू हो गई? उन्होंने बोला 270 बढ़ती है, कब? जब उसका लाभ 12% से बढ़कर 15% हो जाए। तो 12 से कितना बढ़ गया? 3% बढ़ा। रुपया में कितनी बढ़ी? 270, तो हम कह सकते हैं 3% कितने की वैल्यू है? 270 की, तो हमें पूरी पूरी निकाल देंगे, 3 एकम 3, 3 नैम 27, एक जीरो, 9 की गुणा 100 से कर देंगे, 9 के आगे 1 2 3 जीरो, तो 9,000 रुपए क्या हो गई? इनकम हो गई ए की। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? वृद्धि हो जाती है जब आय में लाभ 12% से बढ़कर 15%। बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि, बी और सी द्वारा इकट्ठी पूछ रहे हैं कितनी निवेश करी है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का लाभ कितना है? जो लाभ होता है वही जिस हिसाब से राशि इन्वेस्ट करते हैं। ए बी और सी, अच्छा दो बार लिख दिया है इसमें, ए बी और सी तीन साझेदार हैं, ए का लाभ 9/10, जो लाभ होता है उसी राशि में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आप कैसे? ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। कह रहे हैं ए का लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है, ए को लाभ का 9/10, तो कितना मिलता है? 9/10, किसको? लाभ का, तो ये तो प्रॉफिट हो गया, और ये किसका हिस्सा हो गया? ए का, ये प्रॉफिट हो गया टोटल, ये हो गया टोटल, यही तो हो जाता नीचे, टोटल लाभ, लाभ का जिसका, तो जो जो होता है वो नीचे होता है, और ये ए को, ए को कितना मिल गया? 9।
और बी को कितना मिला? भाई साहब बी और सी दोनों की बात कर रहे हैं, तो बी और सी को कितना मिला? एक। समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे भाई साहब कुल लाभ कितना था? 10 रुपए था। उसमें से ए को 9 मिल गया, तो जो एक बचा वो किसको मिला? बी और सी को। अब देखना 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 9,000, क्योंकि यही तो है इनकी इनकम। कितने से गुणा हुई? 1,000 से। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000। ठीक है, तो यही तो पूछ रहे हैं, ये आंसर। कोई सवाल कठिन था? बिल्कुल सवाल कठिन नहीं था, बस भाषा को समझना था। इन्होंने बोला, बस यहाँ से कैच कर लिया हमने, एक ही आय में कितनी 270 की वृद्धि होती है। एक मिनट रुकना, यहाँ पे कितनी वृद्धि थी? 270। यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही थी एक ही आय में? 270 की। हो क्यों रही थी? क्योंकि जो लाभ था उसका 12% से बढ़कर 15% हो गया। कितना बढ़ गया? 3%। भाई साहब 3% बढ़ा तो पैसे में कितना बढ़ गया? 270। 270 कितने की वैल्यू थी? 3% की। हमें 100 की निकाल देना, तो एक ही इनकम आ गई टोटल। अब इन्होंने ये भी बोला, एक को लाभ का कितना मिलता है? 9/10 हिस्सा। मतलब डायरेक्ट ऐसा समझो, ऐसा ना समझे। वैसे मेरे साथ जुड़े हुए परसेंटेज से तो समझना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ए को बराबर मिलता है लाभ का, प्रॉफिट का 9/10। कोई दिक्कत? समझ गए अब तो समझ गए। ए बराबर कितना है? प्रॉफिट का 9/10, तो ए बटे पी। पी बटे में आ जाए गुणा में, तो कितना? 9/10। तो ए को कितना मिला? 9। वो प्रॉफिट कितना हुआ? 10 का। ठीक है, तो देखो ए को 9 मिला, तो बी और सी को दोनों को मिला के कितना? 1 मिला। क्योंकि ये बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि पूछ रहे हैं, तो बी और सी को इकट्ठा लिख दिया हमने। ए अकेला 9 ले गया 10 में से। टोटल प्रॉफिट कितना था? 10 का। ए अकेला कितना ले गया? 9। तो बचा किसका? एक, वो बी प्लस सी का। अब ए जो अकेला प्रॉफिट ले गया, जो प्रॉफिट होता है भाई इनकम, जिस हिसाब से इनकम डालते हैं उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। तो भैया 9 की वैल्यू इनकम, यही इनकम मान लेंगे हम, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वही इनकम होती है। ठीक है, अगर टाइम नहीं दिया होता है तब। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी आई? 9,000। एक की वैल्यू कितनी आई? 1,000। आंसर। बहुत सिंपल था सवाल। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं। आगे सवाल देखो बहुत ध्यान से। क्या हो गया? देखो, आगे देखो ध्यान से। एक मिनट रुको। अब आपको सही दिख रहा होगा, सही दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब देखिए। तब थोड़ी देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए, क्लास सही चल रही है अब? ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है, अंकित, आशीष तथा अयान ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। अंकित ने 6 महीने के लिए 6500, ठीक है, आशीष ने 5 महीने के लिए 8400, तथा अयान ने 3 महीने के लिए 10,000 का निवेश किया। ठीक है, व्यापार संभालने के लिए अंकित को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। तो अंकित जो था वो व्यापार संभालता है, तो उसे 5% मिलता है लाभ का। ठीक है, यदि कुल लाभ 7,400 रुपए है, तो अयान का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसके दो तरीके हैं। कैसे? कुल लाभ कितना है? 7,700। अंकित ए से हो गया, अयान भी ए से हो गया, आशीष भी ए से। तीनों के एक जैसे नाम हो गए, तो ये हिंदी में लिख दे रहे हैं। सबको ए तो लिख सही सकते, अंकित, फिर अयान, अंकित अयान, अंकित आशीष है दूसरे नंबर पर। हमने अयान लिख दिया, यही तो हो जाता। दूसरे नंबर पर कौन है? आशीष। तीसरे नंबर पर अयान। आशीष कर दिया हमने, और अयान कर दिया। ठीक है, तथा मिलकर 600 का एक व्यापार शुरू किया। अंकित ने कितने लगाए? 6 महीने के लिए 6500। अंकित ने 6 महीने के लिए 65, तो डायरेक्ट लिखते हैं गुणा करके, नीचे क्या लिखेंगे? ऐसे ही समझ लो। ठीक है, 6 × 6500। अगर नीचे लिखते, देखो बाई चांस ऐसे ही नहीं समझो। 6500 लगाए, कितने? 6500। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, तो गुणा 6 से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आशीष ने कितने लगाए? आशीष ने 5 महीने के लिए 8,400, 8,400 लगाए। कितने? 5 महीने के लिए, तो यहीं पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने ये तो दिया नहीं है फर्श के अंत में या 2 बार टुकड़े करने हो, ऐसा कुछ दिया नहीं है। इन्होंने ये दे दिया किसने कितने महीने के लिए लगाए। और कह रहे हैं 3 महीने के लिए अयान ने 10,000। अयान ने कितने? 10,000। कितने? 3 महीने के लिए। तो देखो काट दो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो काट दिए। 5 से ये 84 नहीं कटेगा। ठीक है, अब कोई चीज कट नहीं रही, यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा, ऐसे 5 निकल जाएगा। देखो 5 से काटो, 5 ही कम 5, 5 से काटो 65, 13 × 5 = 65।
5 से ये 100 काट दो, 25 हो गया नहीं हो गया? और कुछ कर सकता है? 6 यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा। अच्छा 4 नहीं निकल सकता? 4 नहीं निकल सकता। देखो 2 और निकाल दो, 2 तियाँ 6, 2 से काट दो 42 दूनी 84 और 2 से काट दो 2 धाई 20। अब देखना कितना रहेगा इधर, 13 तियाँ 39 अनुपात 42 एकम 42 अनुपात 10 तियाँ 30। ठीक है भैया, 300 और कट जाएगा यहाँ पे कट जाता कहीं, देखो यहाँ भी 3 से कट जाता, यहाँ भी 3 से निकल जाता, तो यहाँ मत काटो, ऊपर ही काट लो, तभी सही है। देखो 3 से 3 एकम 3 और 3 से 14 तियाँ 42 और 3 से ये भी 3 एकम 3, कट गया नहीं कट गया? अब कितना रहेगा, 13 एकम 13 अनुपात, अब तो गुणा में है तो कहीं भी अगर प्लस का चिन्ह होता तो दोनों जगह अलग अलग काटना पड़ता, गुणा है तो गुणा में तो काट देती है, यहाँ से एक बार यहाँ से काटना, एक बार यहाँ से एक बार। 13 14 एकम 14 अनुपात 10 एकम 10, 13 14 10 में बांट दो। लेकिन अच्छा एक बात पूछो, ये इन्होंने क्या बोला, कुल लाभ का 5% मिलता है, किसके लिए? किसके लिए मिलता है? अंकित का। तो मैंने कहा अंकित का हिस्सा यही तो है, तो अंकित को देखो 2 तरीके होते हैं, इसका भी 5% निकाल के इसे दे दो, इसका भी 5% इसे दे दो, इसमें से 5% कम जाएगा। अब जो 10 का 5% निकालने में दिक्कत होगी, आधा होगा तो यहाँ जीरो बनाना पड़ेगा, तो ऐसा करो, इसलिए मत करो, वो तरीके से मत करो, उसी तरीके से करो अपना दूसरा तरीका। कौन सा? देखो कैसे, देखो दूसरा तरीके से ऐसे करो, कह रहा है कुल लाभ कितना है 7,400 और अंकित को कुल लाभ का 5% मिलता है, तो 7,400 का निकाल दो, अंकित के लिए कितना मिलेगा? अंकित के लिए 5% कितना होगा? अरे ए क्यों लिख रहे हैं, ए फॉर अंकित ही है सब में, ऐसे ही समझ लो, अंकित को मिलता है कितना 5% कुल लाभ का, क्योंकि वो व्यापार संभाल रहा है। ठीक है, तो 7,400 का 5% निकाल दें, 5% 5/100, ठीक है 5% हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब 74 पंजे कितना हो गया, 5 चौक 20 का जीरो हासिल कितना हो गया, दो, 5 सत्ते 35 2 37 370 हो गया। 370 ही किसको मिलता है, ये अंकित को मिलता है अलग से 5%। तो भैया एक बार था, तो बचा, बचा लाभ कितना, बचा लाभ या शेष लाभ लिख दो, शेष लाभ कितना है 370, तो ये अंकित ले गया, 370 अंकित ले गया, तो शेष लाभ कितना बचा, शेष, शेष लाभ, सा देखो सही से बना दो, शेष, सा बनाओ सही से, शेष लाभ। ठीक है, शेष लाभ कितना बचा, कितना बचा बताओ भाई साहब, शेष लाभ कितना बचा, 7400 था, उसमें से शेष लाभ 7400 माइनस 370 अंकित ने ले लिया, क्योंकि उसे 5% अलग से मिलता है ना, कुल लाभ इतना था, उसमें से 5% अंकित 370 ले जाएगा, तो घटा घटा देना, 400 में से 370 घटा दो, 30 रुपए बचे केवल, 7,030। अब ये 7,030 रुपए बचे हैं, इसे ये इनके तीनों में बट जाएगा बराबर, क्यों कह रहे हैं, यदि कुल लाभ 7400 हो तो अयान का हिस्सा पूछ रहा है, अंकित को ये 370 क्या बोलना, देखो 3 महीने के लिए ना, इसके व्यापार संभालने के लिए अंकित को कुल लाभ का 5% भी मिलता है, तो 5% निकाल दिया, ये अंकित को मिलता है कितना, 370 रुपए ये अंकित को मिलता है, तो फिर उसके बाद बचेगा कितना, 7,030 रुपया, वो इनमें बांट दो, तो कितना बचा 7,030, इनके हिसाब से टोटल कितना हो गया 13 और 14 कितने होते हैं, 13 14 27 10 37, 37 की वैल्यू कितनी है 7,000, ठीक है 37 की वैल्यू 7,030 है। ठीक है, अब पहले कितनी थी 7400, तो डायरेक्ट 20 बार लग जाता, तो यहाँ पे कितनी बार लगेगा, कितने से गुणा हो रही है, तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, अयान का हिस्सा पूछ रहा है, तो अयान को कौन सा है, आशीष का तो पूछ नहीं रहे हैं, अयान, अयान को कितना मिलता है 10, तो 10 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 7,030 कितने की वैल्यू है, किसका हिस्सा पूछ रहा है, अयान का, एक बार लिख दो किसका, अयान, अयान का हिस्सा पूछ रहा है, अयान का हिस्सा कितना हो गया 7,030, कितने की वैल्यू है 37 की, निकालनी कितने की है 10 की, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब अयान का हिस्सा 10 है, 10 की वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, अगर अंकित की पूछते तो हम 13 की वैल्यू निकालते, जो माना आता उसमें ये 370 भी जोड़ते, क्योंकि 370 उसे मिला है एक्स्ट्रा सबसे, लेकिन और बकाया सबको इसी हिसाब में मिला है, तो यानी 37 एकम 37, 37 एकम 37, कितना बचा 70 में से 37 गया तो 33 बचा, 33 और 3 333 हो गया, 37 नैमा
333, एक बार करके देख लो, 37 नैमा ही होते 333। 9 7 63 की 3 हासिल, मैंने ऐसे देख लिया, 9 7 63 3 हासिल, 3 9 3 27, 303 हुआ भाई साहब। एक मिनट रुको, 7030 ही तो आई है, करके देखो। 37 से 7030 के लिए भाग करो, 37 एकम 37, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ 4 में 6 में से 3 गया 3 बचा, इतारा 3, 37 नैमा, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 3 27, अच्छा 33, 333 हो गया, उतारा 0, तो इसकी जगह 1 ठीक, कितना आ गया 190, 190, तो 190 की गुणा 10 से कर दो, कितना आ गया 1900। सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, बस थोड़ा तरीका आपको समझना, ठीक है। अगर हमसे यही पूछते अंकित का बताओ, तो तेरे की वैल्यू निकालते, यहाँ पे कोई वैल्यू आती, उसमें 370 भी जोड़ते, क्यों? क्योंकि अंकित को 370 अलग से मिला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपको आवाज में दिक्कत हो रही होगी। कोई नहीं, अब सही आएगी आवाज, ठीक है। आगे देखो, क्या कह रहे हैं, 40, कितने सवाल हैं आपके ये? देखो, अगला सवाल देखो, कह रहे हैं भगत हरीश तथा रोहित एक व्यापार में 24,000, 32,000, 18,000 निवेश करते हैं। भगत हरीश सक्रिय साझेदार हैं तथा उनको कुल लाभ का 7% और 19%, मतलब 7% और 19% अलग अलग मिलता है, एक भगत को एक हरीश को, भगत को 7%, हरीश को 19%, ठीक है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेश पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि रोहित को कुल 1,44,000 का लाभ रुपए में प्राप्त हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि लाभ का कुल राशि, यहाँ पे टोटल राशि निकालनी है, ठीक है। तो भगत हरीश और रोहित कितने, 24,000, 32,000 और 180,000, इसे दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। एक तरफ लिख ले रहे भगत, एक तरफ लिख रहे हैं हरीश, हर तरह से करो, क्योंकि एक तरफ लिख रहे हैं भगत हरीश और रोहित, ठीक है। 24 30 24 32, 24,000, इसका कितना है 32,000, इसको कितना है भाई साहब, इसको कितना है 18,000। अब एक चीज और देख लो, इन्होंने क्या बोला, काटना बाद में, पहले 7% 19% कर लो, क्यों काट देंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, फिर 32 का 7% निकालने में दिक्कत रहेगी, 18 का 19% निकालने में, यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। तो देखो, कह रहे हैं भगत हरीश सक्रिय है, ठीक है, तो भगत भी सक्रिय, हरीश भी सक्रिय, तो इसको कह रहे हैं क्रमशः 7% और 19% प्राप्त होता है लाभ का। तो एक मिनट सुनो, भगत और हरीश सक्रिय है, तो इनमें तो टोटल बट ही जाएगा आपस में, इसका भी 19% इसे देगा और 7% इसे देगा, तो इसका 19% किसको, पहले पहले 7% भगत को देगा ये, इसे 7% देगा, कितना 7%। एक मिनट सुनो, इसे बाद में लिखेंगे, इसे पहले 19% इसे दे दो, 19% तो ये इसे दे देगा, ठीक है, और 7% किसे दे देगा, इसे दे देगा। तो देखना 19% कितना निकलेगा 18,000 का, यहाँ पे निकाल के देख लो, 18,000 गुणा 19/100, ये तो दे 7% भगत को दे रहा है, हरीश को 19%, भगत को 7%, हरीश को 19%, तो कितना, दो जीरो से दो जीरो काट दिया, यहाँ पे दो जीरो कट गए, गुणा कर दो, एक 19 जीरो का जीरो जीरो, 19 अट्ठे 152 के 2 हासिल 15, 19 एकम 19 और 15 कितना होता है 34, 3420, ठीक है। ये 3420 तो इसे दे देगा, इसे, इसमें प्लस के 3420 हो जाएंगे, भाई साहब इसे नहीं देगा, इसे 3420 नहीं दे, 3420 तो इसे मिल रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 3420, ठीक है, और इसमें से माइनस के हो जाएंगे 3420, इसने दे दिया तो इसमें से कट जाएंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, इसमें से माइनस हो गए, और अभी 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 भाई साहब 7% इसे भी देगा, क्योंकि ये दोनों तो सक्रिय हैं, तो ये तो अपना हिस्सा ले तो लेंगे ही लेंगे, बकाया। अच्छा ये बताओ, ध्यान सुनना, 100 रुपए है, 100 में 50 रुपए, और 50 रुपए आपको मिल रहा है, आपको 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, 50 का 10%, 5 इसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको कितना मिलेगा 55, इसको कितना मिलेगा 45, ठीक है। देखना कितना एक्स्ट्रा मिल गया इससे, 10 रुपए ज्यादा मिले ना, तो 100 का 10 रुपए 10% हो गया, ठीक है।
आगे देखो, ये चीज समझ रहे हो ना आप? जैसे 100 रुपए हैं, सुनो, 100 रुपए को दो टुकड़ों में बांटना है, ठीक है? किस 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 रेशियो में बांटना है? अब वो ऐसा समझ लो, 100 रुपए को बांटना है दो जगह, तो एक ए है, एक बी है, ऐसा समझना। ए को 10% एक्स्ट्रा मिलता है, तो 100 का 10% ऐसे निकालेंगे आप, 100 गुणा 10/100 कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो से एक जीरो, 10 आ गया। तो इसे 10 तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, 10 तो एक्स्ट्रा मिलेगा किसे? ए को। तो बकाया बचा कितना? 90, 90 को आपस में बांट लेंगे, कितना? 45 ई से, और 45 ही इसे मिलेगा। अब ए को 10 रुपए पहले ही मिल चुका है, तो ए को टोटल कितना मिलेगा? 45 इसे, और 10 पहले ही मिल चुका है, 55। ए को 55 मिलेगा, और बी को कितने मिलेगा? 45। क्योंकि अब ये चीज हम वैसे ही नहीं कर सकते थे, कैसे? अब यहाँ पे ये नहीं निकालते तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, हमने पहले बराबर बराबर कर लिया, ठीक है? इस हिसाब से देना, उस हिसाब से। तो कह रहा है ए को 10%, तो ए अपना तो लिए बैठा ही है, बी भी इसे 10% दे देगा। 50 का 10% 5 होता है, इसे 5 मिल जाएगा, इसे 55 मिल जाएगा, इसने 5 इसे दिया, तो इसमें से घट जाएगा इसे 45। तो बाद वैसे भी तो भैया आया था, 45 में 10 जोड़ के ये 55 आया था, ये केवल 45 रह गया। तो यही है, या तो पहले ही निकाल दो, अगर पहले निकालते तो देखो पहले से भी कर देते। इसे पहले कैसे करते, देखो सुनो, इसका कितना निकाल दिया? 19 लाभ, इन्होंने कुल लाभ दिया नहीं है, अगर देते तो उस हिसाब से करते, तो पहले कुल लाभ निकालेंगे तब करेंगे। इसे ये वाला तरीका इसमें शॉर्ट रहेगा, इसीलिए इस तरीके से कर रहा है, ठीक है? पहले जो कुल लाभ दिया होता उसका 19% निकालते, इसे दे देते, उसका 7% निकालते, इसे दे देते। लेकिन वो दिया नहीं है, तो इस तरीके से करेंगे, इससे हमें शॉर्ट पड़ेगा। कैसे? अब 18,000 का कितना? 19% तो इससे दे दिया, ठीक है? अब 7% इसे देगा ये, 18,000 का 7% गुणा 7/100, वो किसे देगा? दूसरे वाले को। 18 7 126, 1260। 1260 किसे देगा? 3420 तो इसे दे दिया, और 1260 इसे देगा, क्योंकि इसे 7% दे रहा, और इसमें से 1260 और घटेंगे, ठीक है? अब देख लो हिसाब किताब कितना हो गया इनका। 24,000 में 1200 जोड़ेंगे तो 25,260, ठीक है? इसे कितना हो गया दूसरे का हिसाब? 32 में 3,420, 32 और 3 35,000, 35,420, ठीक है? और तीसरे का हिस्सा कितना हो गया? 18,000 में से 3400 और 1260 घटाना, 18,000 था, 18,000 में घटाना ये 3400 और 1260, दोनों निकल गए ना यहाँ से। जोड़ना कितना हो गया? देखो दोनों जीरो, 3400, देखो जीरो, 2 और 6 8, 4 और 2 6, और 3 और 1 4, 4680, ठीक है? जीरो, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ रह गया कितना? 9 में से 6 गया, 3 बचा, यहाँ रह गया कितना? 7 में से 4 गया, 3 बचा, यहाँ रह गया 1, 13,320, 13,320 रुपए, ठीक है? अब देखो, एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, एक जीरो ये काट दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये 32, ये 42, ये इतना, अब देखो काट के देखो, 2 5 7 2 9 6 15 है, 3 और 5 8, और 4 12, 3 5 8 4 12 2 14, देखो 3 4 3 7 2 9, 2 4 6 5 4 3 14, कोई दिक्कत नहीं। 32 और 3 34, 32 3 35, 420, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे काटने की बात आ रही, पहले हम दो से ही काट लें, दो से काट लो। दो एक कम दो, दो दूनी चार, एक दो 12, दो छंग 12, दो तीन 6, 1263 से काटना। दो एक कम दो, एक 5 15, दो सत्ते 14, एक 4 14, दो सत्ते 14, दो एक कम दो, ठीक है? और इसे काट दो। दो छंग 12, एक 3 13, दो छंग 12, एक दो 12, दो छंग 12, ठीक है? इतना हो गया। अब ये किसी और संख्या से काट के देखो, किसी से कट जाए तो, और नहीं कटे तो एक कोई दिक्कत नहीं, हम जोड़ दो, इसको इसको इसको, तीनों को जोड़ दो। तीनों को मत जोड़ो, तीनों को मत जोड़ो, इन्होंने कुछ दिया है हमें। इन्होंने क्या दिया है? यदि रोहित को कितना मिला है हमारे हिसाब से? 66 66। इन्होंने बोला है कितना मिला है? 1,44,000। तो रोहित को कितना मिला? 1,44,000। तो ज्ञात कीजिए कि लाभ की कुल राशि क्या थी? तो 666 की वैल्यू कितनी हो गई? 1,44,000। समझ रहे हो आप लोग?
आप लोग समझ रहे हो ना सही से? हमने क्या किया देखो, 18,000 का निवेश किया था। कितना? हरीश ने, हरीश, भगत, हरीश और रोहित, ठीक है, इतने का। भगत हरीश सक्रिय है, भगत और हरीश सक्रिय है, तो उनको कुल लाभ का, जो कुल लाभ था उसका 7% तथा 19% प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे ये अपना तो ले ही रहे हैं, इसका भी 7% ले लेंगे और इसका 19%, ठीक है, भगत और हरीश, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। 19% ऐसे निकाल दिया, 18, 19 जीरो को 19 अट्ठे 152 हासिल, 15, 19 एकम 19, 19 15 34, 3420 ऐसे दे दिया। ये कितना था? 19%, इसको 7% देना था, तो कितना दे दिया? 1260 आया, 18 सत्ते 126, ठीक है। जब इसको दे दिया तो इसमें तो ये जुड़ गया 24 और 1000 25,000 260, ठीक है। इसको 32,003 35,420, अब ये इतना आ गया, ठीक है। तो जो इसकी रोहित की वैल्यू दे दी, इसकी कितनी दे दी? 1,44, 1 2 3, 1,44,000। तो जो 1,44,000 है, कितने की वैल्यू? 666 की। गुणा हमें निकालनी कितने की है? हमें निकालनी है टोटल। तो टोटल कितनी हो गई हमारे साथ? 1263 और 1771 और 666, टोटल कितनी हो गई? एक बार टोटल लिख लो कितनी हो गई। टोटल हमारे पास हो गई 3 और 1 4 और 6 10 का जीरो, हासिल, हासिल 1, 6 और 7 13 और 6 19 और 1 20 का जीरो, हासिल 2, 2 और 7 9 और 6 15 2 17 के 7, हासिल, हासिल कितना हो गया? 1, 1 2 और 1 3, 3700 रुपये हो रहे हैं टोटल। टोटल कितने हो गए? 3700, ठीक है। अब हमें 3700 की वैल्यू निकालनी है टोटल की, और 666 की दी है। 1,44,000 बटे 666 गुणा 3700, बताओ। किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अब इसे सॉल्व करना है, अब इसे काट दो और बस हमारा सवाल हो गया। देखो, 18 अट्ठे 144, 18 से कट रहा है, ये कट जाएगा, 18 तिया 54, 12 18 सत्ते कट जाएगा, देखो 18 तिया 54, कितना बचा? 12, उतारो 6 126, 18 सत्ते 126, ये कट जाएगा, 18 अट्ठे 144, 1 2 3 जीरो, 37 एकम 37, 37 एकम 37, 2 जीरो, कितने से हो गई गुणा? 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, 8 के आगे 5 जीरो, 8 एकम 8 के आगे 1 2 3 4 5, आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 8 लाख रुपए। अब देखो हमने क्या किया, इसका 19% ऐसे दे दिया, 7% ऐसे दे दिया, क्योंकि ये दोनों एक्टिव है, तो ये अपना तो लेंगे ही लेंगे, इससे फालतू और लेंगे दोनों, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है तो ये दोनों को देगा। जिसे दिया वो लिख के जोड़ दिया, टोटल आया हमारा ये सब मिला के 3700, और इस 666 की वैल्यू दे दी, तो जो 1,44,666 की वैल्यू है गुणा 3700 की हमने निकाल दी, काट पीट के हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है ए और बी क्रमशः 20,000 8,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है, व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 रुपए प्रतिदिन प्रति माह दिए जाएंगे। 200 रुपए प्रति माह, अच्छा यहाँ पे प्रति माह दिए जाएंगे, तथा 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन दोनों को ब्याज मिलेगा। मतलब ब्याज भी मिलेगा दोनों को, ठीक है, और 5% दोनों को मिलेगा, ये नहीं किसी एक को दो। लेकिन बी को 200 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, 5% वार्षिक, वार्षिक का मतलब 1 साल का, उनकी पूंजी उन दोनों को ब्याज मिलेगा। शेष लाभ का वो दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे, जो बचेगा उसको बांट लेंगे। यदि वार्षिक लाभ कितना है? 8,000, तो उनमें से प्रत्येक का हिस्सा। तो भाई साहब पहले ये देखो, उन्होंने ये बोला इतना निवेश करते हैं, निवेश करके एक व्यापार साझेदारी शर्त है, व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 रुपए प्रति माह दिए जाए, तथा 5% वार्षिक दर से उन पूंजी पर उन दोनों को ब्याज मिलेगा। देखो पूंजी पर ब्याज मिलेगा, तो देखो ए और बी, देखो बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने क्या कितनी इन्वेस्ट की है? 20,000, 20,000 इसने इन्वेस्ट किया है, और इसने कितना किया? 8,000। ध्यान तो सुनना आप। अब इन्होंने क्या बोला, शर्त ये व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 रुपए प्रति माह, तो बी को कितना रुपए मिलेगा? 200 रुपए प्रति माह, और बात हो रही है वार्षिक, मतलब दर वार्षिक है, तो ये 1 साल का, तो 1 साल का निकालो, ब्याज भी मिलेगा। तो 200 रुपए प्रति माह के हिसाब से कितने हो गए? 2400 रुपए तो इसे ये मिलेंगे,
₹2400 मिलेंगे ये? सोचने वाली बात है। कितने रुपए मिलेंगे? 2400, क्योंकि ₹200 प्रति माह मिला है, 12 महीने के 2400 मिलेंगे, ठीक है? और 5% वार्षिक दर से उनकी पूँजी पर उन्हें ब्याज भी मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 5%। प्रॉफ़िट हमें निकालना है। प्रॉफ़िट हमारा कैसे निकलेगा? 5% मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा वो फ़ायदा ही तो है हमें। तो इसको तो 5%, तो 20,000 का 5% कितना हो गया? ₹1000। कैसे हो गया? देखो बटे, ये तो करेंगे 20,000 गुणा 5 बटे 100, ऐसे तो निकाल दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 200 पंजे 1000। समझ गए? ये लिखने की ज़रूरत है हमें बार-बार। देखो एक बार लिख के ही दिखा दूँ वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 30, 2, 3, तो हमारा प्रॉफ़िट किस हिसाब से हो जाएगा? देखो पहले एक काम करो, पहले दोनों को 5% निकाल लो। देखो हमारा प्रॉफ़िट होगा, प्रॉफ़िट किस हिसाब से होगा? 20,000 का 5%, 1000 तो इसे मिलेगा। और भैया 5% इसे भी मिलेगा, क्योंकि पूँजी पर दोनों को ब्याज मिलेगा। इसे भी 8,000 का 5%, 8,000 का 100, 10% 800, 1 जीरो कट जाएगा, और 5% 400, 400 ये मिल गया। लेकिन बी को ये कह रहे हैं भाई साहब, ₹200 प्रति माह मिलते हैं देखने के लिए, तो 1 साल के लिए कितने हो गए? ₹2400। देखो कैसे निकाला? 20,000 का 5% निकाल के दिखा दूँगा। 20,000 गुणा 5 बटे 100, 1 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो कट गए, 200 पंजे 1000, 1000 तो इसे मिला। ऐसे ही 8,000 का 5% निकालो, 8,000 गुणा 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 80 पंजे 400। समझ गए, नहीं समझ गए? इन्हें मिल गया। अब इनका प्रॉफ़िट देखो कितना हो गया। हमें निकालना है प्रॉफ़िट। तो शेष लाभ को वो दोनों निवेशित पूँजी के अनुपात में बाँट लेंगे। प्रॉफ़िट निकालना, ये तो हमारी पूँजी हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें प्रॉफ़िट निकालता है। ये तो इन्वेस्ट किया है, और प्रॉफ़िट ये है हमारा। प्रॉफ़िट कितना हो गया हमारा? इन्वेस्टमेंट ये थी, हमारा प्रॉफ़िट कितना हो गया? प्रॉफ़िट हो गया, इसको मिला कितना? हमारा यही तो प्रॉफ़िट है। प्रॉफ़िट निकालना है हमें, ये प्रॉफ़िट हमारा यही है। 1000 तो हमें इसे मिला, ठीक है? और किसको मिला? 24 4 ₹2800 इसको मिल गया। टोटल कितना मिल गया? 2800, 3800, 3800 मिल गया टोटल, ठीक है? 3800 मिल गया टोटल, ध्यान रखना, टोटल 3800 मिल गया, और लाभ है कितने का? 8,000 का। तो बस शेष लाभ कितना हो गया? शेष 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 लाभ कितना हो गया, अब बताओ? 8,000, उसमें से 3800 तो बट गया ही है। 3800 कैसे बट गया? जो दिया 8,000 में से 3800 गए, कितने बचे? 4200। अब जो 4200 है, उसे कह रहे हैं, वो जिस हिसाब में पूँजी निवेश की है, यदि वार्षिक लाभ, तो दोनों को ब्याज है, शेष लाभ को वो दोनों निवेशित पूँजी के अनुपात में बाँट लेंगे। पूँजी कितनी है? ए और बी इस अनुपात में बाँटेंगे। ये कितने? 20,000, 8,000, तो कितना हो गया इनका अनुपात? 20:8 लिख दें डायरेक्ट। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5:2 के अनुपात में बाँट लेंगे। कितने को? 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 4200। कितने से गुणा हुई? 6 से, 600। यही तो हो गया टोटल हमारे साथ 7 बटा 7 के हिसाब से टोटल हमें कितना मिला है? 4200। 7 की वैल्यू 4200, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 600 पंजे 3000, 3000, 5 की वैल्यू हो गई, 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 छंग 1200, ठीक है? ऐसे बाँट लिया हमने। अब वो पूछ रहे हैं, तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा बताओ। तो बताओ, देखो बी को 1200 ये मिल गया, और ये प्रॉफिट निकालना है किसका? ए और बी का। बताओ, ए को कितना मिला प्रॉफिट? ए को प्रॉफिट 1000 यहाँ मिला था, और 3000 यहाँ मिला था, तो ए को कितना मिल गया? 4000। और बी को कितना मिल गया? देखो एक बार लिख के दिखा दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए को कितना मिल गया? ए को मिल गया, पहले 1000 मिला था, और बाद में कितना मिला? 3000 प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना मिल गया? 4000। और बी को कितना मिला? यहाँ पे पहले 2800 मिल गया था बी को, और यहाँ पे कितना मिल गया बी को? इसमें कितना जुड़ जाएगा? यहाँ पे मिल गया 1200। 2800 1200 कितना हो गया? ये भी 4000। कितना मिला दोनों को? बराबर बराबर। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? देखो कैसे मिला। इनकी पूंजी यही तो थी। ये कह रहे हैं उस पे 5% ब्याज मिला, तो 5% जो ब्याज मिला हमने ये निकाल दिया। कितना? 5% प्रॉफिट है, तो इस पे 400 हो गया 5%। कितना हो गया? 5%, ठीक है? इसका 5% निकाल दिया हमने, तो ये कितना हो गया? 5%, 5%, ये लिख दो 5%। तो ये 400 आ गया ये। उसके बाद बी को देखभाल के लिए ₹200 महीने मिलते हैं, तो एक एक ये दर कितनी है? वार्षिक है ना, वार्षिक का मतलब 1 साल की। जब दर 5% 1 साल की लगाई है, तो यहाँ भी 1 साल का लगाओ। तो 12 महीने होते हैं, तो ₹2400 से, तो 24 4 ₹2800 तो इसे मिल गए बी को, और ₹1000 केवल उसे मिले हैं ए को।
ठीक है। तो अब बचा लाभ कितना, टोटल लाभ था 8,000 का, तो 28 तो 3800 हो गए, तो बचा लाभ हमारे पास 4200। 4200 को जिस हिसाब में पूंजी थी उस हिसाब में बांटिए। देखो यहाँ पे हमने 3 जीरो काट दिए हमने, यहाँ से देख लो, यहाँ से तो क्या किया, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, तो कितना बचा 20 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 4200, टोटल इतना ही तो है 4200। तो 600 तो गुणा हो गई, तो 2 में 2 6 तो 12 था, 5 में 600 3000, 1200। अब देखो 1000 ए को पहले मिल गया था, यहाँ पे 1000, और बी को 2800 मिल गया था पहले, ठीक है। अब इसमें देखो 3000 अब मिल गया ए को, 1200, 4000 4000 हो गया। अरे हमने आंसर भी गलत टिक लगाया, देखो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 निवेश कर साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए को देखरेख के लिए 500 रुपये प्रति महीना अलग से दिया जाता है। ए और बी दोनों को अपने निवेश पर 10% वार्षिक दर से प्रीमियम भी दिया जाता है। शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 71,000 हो तो ए का लाभ बताएं। देखो सेम टू सेम उसी की तरह 20,000 30,000, 500 रुपये प्रति महीना ए को मिला, और ए और बी दोनों को अपने निवेश पर कितना मिला है, 10% मिला है। कितना मिला है, 10% मिला है, ठीक है। तो 10% मिला है, तो बस देखो सेम टू सेम यही है सवाल, कितना है निवेश, एक बार करके दिखा दे रहा हूँ मैं जल्दी से। 20,000 है, तो सेम टू सेम सवाल वही, एक ए है और बी है, ठीक है। ए को कितना मिल रहा है, 20,000 30,000, इसे 20,000 20,000, इसे कितना है 30,000, 30,000 है। इसको कितना मिलता है, 10% मिलता है, तो 20,000 का 10% निकाल देंगे। 10% निकालने क्या होता है, एक जीरो कम हो जाता है, इसका 2,000 हो गया, इसका 10% निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 10% निकालो, कितना हो गया, 30,000 का 10%, 3,000। वरना निकाल के देखना, ये मिल गया, ये प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया 20,000 और 3,000 इसमें हो गया, ठीक है। ध्यान सुनना, और कितना कह रहा है, ए को देख रेख के लिए 500 रुपये महीना, 500 रुपये महीना के हिसाब से पूरे 12 महीने का लगाओ, 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। 6,000 किसको मिलते हैं, 500 रुपये महीना, तो किसको किसको मिल गया, 2 6 8,000, 8,000 ए को मिल गया टोटल, इसको कितना मिला 3,000, ठीक है। 8,000 3,000 टोटल कितना मिल गया, 11,000, 11,000 मिला, तो शेष कितना हो गया, तो शेष शेष लाभ कितना बचा, 11,000 तो बट गया, शेष लाभ कितना बचा, टोटल लाभ था 71,000, तो 71,000 कुल था, उसमें से 11,000 बट गया, तो कितना बचा 60,000 रुपये, 60,000 ही तो बचा हमारे पास। अब 60,000 को कह रहे हैं शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। 60,000 को किस हिसाब से बांटना है, ए और बी, कितने का निवेश है, 20,000 और 30,000, कितने का 20,000 और 30,000, इसे 4 जीरो से ये 4 जीरो उड़ा दो, तो 2:3 के अनुपात में बांट लेते हैं, तो टोटल 2 3 कितना हो गया 5, 5 में कितना बांटना है, ये 60,000, टोटल हमारे पास 5 है, 5 में 60,000 कितने से गुणा कर दी, 12,000 से, गुणा 12,000 से ही तो तभी 60,000 आए, तो ऐसे 3 से गुणा कर दो, 12,000 में 3 से गुणा होगी कि भारतीय 36,000, 2 से गुणा होगी तो 12 दूनी 24,000। अब क्या पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं तो यदि कुल लाभ, तो ए का लाभ बताएं, तो टोटल टोटल प्रॉफिट कितना, ए का टोटल प्रॉफिट, ए को कितना मिला, ए को देखो 8,000 तो यहाँ मिला था, और 24,000 इधर मिल गया, 8,000 और प्लस 24,000 यहाँ मिल गया, तो 24 और 8 कितना हो गया 32, 32,000 रुपये, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल था, दोनों सेम थे, मन तो नहीं था कराने का लेकिन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, ए भी 80,000 60,000 निवेश कर एक साझे में व्यापार की शुरुआत करते हैं। बी को देखरेख के लिए 250 रुपये प्रति महीना अलग से दिया जाता है। ए और बी दोनों निवेश पर 10% प्रीमियम में मिलता है। शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में बांट देते हैं। कुल लाभ 20,500, तो देखो सेम टू सेम इसी की तरह है, 2 सवाल करा दिए, ये खुद करना है, ठीक है। अगला देखो, ये सवाल खुद करना है। आगे देखो, एक्स और वाई एक व्यापार में 1,500 और 900 की पूंजी निवेश करते हैं। एक्स एक निष्क्रिय पार्टनर है तथा बाई कुल लाभ का 10% व्यापार संभालने के लिए देता है। कहने का मतलब, एक निष्क्रिय का मतलब वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है। कह रहे हैं एक्स इज द स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग मतलब पैसा लगा के सो गया, उसे कोई मतलब नहीं है, काम नहीं कर रहा है, वो पैसा लगा दिया और सो गया, ऐसा समझ लो। कितना है निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब काम नहीं कर रहा है। बाई सक्रिय है, सक्रिय का मतलब बाई काम कर रहा है, तो वो 10% कितना एक्स्ट्रा लेता है, तथा शेष लाभ के बीच लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट लेता है। जो शेष लाभ बचता है उसे पूंजी के अनुपात में बांट लेता है। यदि कुल लाभ 800 हो तो इसमें बाई का हिस्सा, देखो इस तरह के भी मैंने सवाल करा दिए हैं आपको, इस तरह के भी करा दिए हैं, तो ये भी कर लेना।
या करा दूं? ये भी कर लेना, ठीक है। इस तरह के 2 सवाल मैंने करा दिए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अनिल एक सक्रिय और विमल एक निष्क्रिय साझेदार है। अनिल 12,000 तथा विमल 20,000 का निवेश करता है। अनिल के व्यवसाय देख रहे 10% एक्स्ट्रा कुल लाभ। चलो पहले वाला करा देते हैं, ये कर लेना, ठीक है। एक्स और वाई वाला एक करा देते हैं, एक छोड़ देंगे फिर। एक्स और वाई देखो, एक्स है और वाई है। 1500 और 900, 1500 और 900। कह रहे हैं बाई एक्स तो निष्क्रिय होगा, बाई कुल लाभ का 10% व्यापार सामान्य है। तो एक्स तो निष्क्रिय है, तो कितना 10% वाई लेगा कुल लाभ का। तो भाई साहब कुल लाभ 800 है, उसका 10% निकाल के दे दो, या ऐसा करो इसका 10% इसे ना दे दें डायरेक्ट। कितना 10%, 10% इसे दे दो। 1500 का 10% कितना हो गया? 1500 का 10% 150 होगा। 150 ये ले लेगा और इसमें से 150 ये कम जाएगा। समझ गए? पहले ही दे दो, बाद में मत करो। इसमें से इस ये ले लेगा। 1500 में से 150 गया, 1350 रह गया इसके पास। और इसके पास कितना हो गया? 1050। कोई दिक्कत किसी के? ये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो गया। प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब जीरो ऐसे काट लो, जीरो से जीरो काट दिया। 15 नेमा 135, 15 सत्ते 105। कितना हो गया? 9 अनुपात 7 आ गया। अब हिसाब से टोटल लाभ कितना है? 800 बांट दो। 9 7 कितना हो गया? 16। 16 की वैल्यू कितनी है? 800। तो कितने सौ गुणा हो गई? 16 पंजे 80 होते हैं, एक जीरो। तो किसका पूछ रहे हैं? बाई का हिस्सा। तो बाई में कितने से गुणा कर दोगी? 50 से। तो 7 पंजे 35, 350 आंसर। आप सोचो वैसे करो तो वैसे भी कर लो। देखो 1500 900 है, कुल लाभ कितना है? 800। 800 का क्या है? बाई ले लेता है 10%, तो 800 का 10% निकाल दो, गुणा 10/100। दो जीरो से दो जीरो, 8×2 = 80। 80 रुपये बाई ले लेता है। टोटल प्रॉफिट 800 है। 800 में से 80 बाई ने ले लिए, तो पहले निकाल दो बाई कितना बचा। 720 रुपये बचा। अब 720 को ये किसने ले लिया? बाई ने। अब 720 को ये दोनों बांट लेंगे पूंजी के निवेश के हिसाब से। पूंजी कितनी है? 1500 और 900। तो देखना, दो जीरो से दो जीरो उड़ाए, 3×5 = 15, 3×5 = 15 और 3×3 = 9। 5 और 3 के हिसाब से कितना हो गया? 8। 8 के हिसाब से बांट लेंगे। 8 के हिसाब से कितना वैल्यू? 720। टोटल 720 तो बचा। तो 8 ने हम 72 90 से गुणा, तो इसको कितना मिलेगा? 9×3 = 27, 270। बी को 270 मिला और ये 80 इसने पहले ले लिया था। 80 पहले ले लिए, जोड़ दो जीरो। 8 7 15 5 हासिल 1 2 3, ऐसे निकाल दो। ऐसे क्यों करो? हमने आपको तरीके दोनों बता दिए, पहले वाली तरीके से ही कर दो, ठीक है। अब ये सवाल हमने कर दिया, और भी पीछे हमने करा दिए थे इस टाइप के सवाल। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल भी 51 कर लेना, ठीक है। 51 सेम टू सेम उसी की तरह है। अगला सवाल देखो, 52वां सवाल देखो, मैं कराता हूँ। देखो इसे, अच्छा सवाल है, इसे देख लो। ये करा देता हूँ। ए बी सी ने किसी बिजनेस में 4 5 7, ए बी और सी, 4 5 और 7, ठीक है। 4 5 7 के अनुपात में निवेश किया। सी निष्क्रिय है, सी निष्क्रिय है, ये काम नहीं करता है, ठीक है। अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह सक्रिय साझेदार हो। तो सक्रिय है, तो अब ये निष्क्रिय है, तो ये तो पुरानी बात है, ठीक है। ये सुनना, ये पुरानी बात थी, वो निष्क्रिय है। लेकिन निष्क्रिय अब है, तो क्या कहा? अब उसका हिस्सा आधा होगा क्योंकि वो निष्क्रिय है। तो 7 का आधा 3.5। तो ऐसा काम करो, इसे जीरो बढ़ा लो। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो बढ़ा। अब न्यू नया हिस्सा क्या होगा इनका? ये तो 40 ही रहेगा, काम कर रहा है। ये 50 रहेगा। ये आधा हो जाएगा, 70 का आधा 35। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है, देखो निष्क्रिय साझेदार है, इस हिसाब में निवेश किया है और निष्क्रिय साझेदार है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह सक्रिय साझेदार हो। सक्रिय साझेदार में ये हो गया, ये तो सक्रिय में हो गया, सक्रिय में। अब सी क्या हो गया? सी निष्क्रिय। तो जब सी निष्क्रिय है, तो भाई साहब उसका हिस्सा आधा कर देंगे, इन्होंने यही बोला है। तो अब कितना? अब आधा हिस्सा मिलेगा उसे लाभ में, ठीक है। कह रहे हैं यदि उन्हें 36,000 का लाभ होता, जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं। लाभ कितना है? 36,000 का टोटल लाभ है। तो 25% निवेश कर दिया उन्होंने, तो कितना बचा? उसको बांट लेंगे। ये 36,000 का 25% निकाल दो, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये बोला है, इन्होंने बोला यदि उन्हें 36,000 का लाभ होता है, जिसमें से वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश करते हैं। 36,000 का लाभ को 25% बिजनेस में ही डाल देंगे, तो बी को कितना मिलेगा? तो बताओ बी को कितना मिलेगा? तो कहने का मतलब 36,000 रुपया था हमारे पास टोटल, उसमें से 25% पहले उन्होंने डाल दिया बिजनेस में, ठीक है। कितने में? बिजनेस में डाल दिया, ठीक है। कितने में डाल दिया? बिजनेस में।
तो 25% बिजनेस में डाल दिया, तो हमारे पास बचा कितना, हम किस हिसाब से बांटेंगे। अच्छा एक बताओ, 25% निकालो, फायदा क्या, बाद में फिर घटाएंगे। हम डायरेक्ट 75% ना निकाल दें, 75/100, क्योंकि भाई साहब इसी को तो बांटेंगे हम, इसी को तो बांटेंगे हम। क्यों? क्योंकि 36 में से 25 तो बिजनेस में उन्होंने वापस डाल दिया, उन्होंने बोला वापस डाल दिया 25%, जो बचेगा उसको हम बांट लेंगे। देखो 2 जीरो तो 2 जीरो काट दिए, 75 की गुणा, देखो 75 जीरो का जीरो जीरो, 75 छक्का 75 दूनी 150 होते हैं, 150 75 छक्का 300 का जीरो हासिल 30, 75 तियां 225 और 30 255, 25,500 रुपए। इसे हम बांट लेंगे आपस में। किसको बांटेंगे, इसमें तीनों को टोटल करना कितना हो गया, या एक बार इन्हें काट लो, काट लो। 5 अट्ठे 40, 5 ढाई 50, 5 सत्ते 35, ये टोटल करना कितना हो गया, 8 10 18 और 7 25, 25 इनका टोटल 25 दे दिए। 25 की वैल्यू कितनी दे दी, 25,500। 25 की वैल्यू कितनी दे दी है, 25,500। अच्छा ऐसा मत करो, यहाँ पे 25 हो गया हमारे हिसाब से, और ये हमारे हिसाब से बांटना कितना है, टोटल 25,500, 25,500 कितने की वैल्यू है, 25 की। पूछ किस कर रहे हैं, बी को कितना मिलेगा, बी को कितने मिल रहा है हमारे हिसाब से 10, तो 10 की वैल्यू निकाल दो। 25 एकम 25, 25 एकम 25, अब उतारा 5, 5 को भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाओ, 50 उतार लिया, 25 दूनी 50, कितना हो गया, 10,200 आंसर। ठीक है 10,200 क्यों आया, 10,800, इसमें कुछ हम पे गलत हो गया। 36,000 बिजनेस का लाभ होता है। देखो इसमें कहीं मिस्टेक हो गई, 4 5 7, इसके लिए 40 50 और 70 का आधा कर दिया, 35 कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला आधा मिलेगा, तो 5 अट्ठे 40, 5 ढाई 50, 5 सत्ते 35, 10 आठ 18, 7 25, 36,000 का 25% बिजनेस में डाल दिया, 36,000 का 75% बचा, कितना हो गया, 36,000, 2 0 2 0, 75 जीरो का जीरो, 75 छक्का 300 का जीरो हासिल 30, 75 तियां 75 दूनी 150 तियां 225, 25 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 5 2 3 5, 255, 255 के आगे एक जीरो है भाई साहब, हमने दो जीरो कहाँ से लगा दिए, 255 के आगे एक जीरो। हम्म 36,000, हमने क्या कर दिया समझ में नहीं आया। 300 हासिल 30, 75 छक्का, अरे एक जीरो तो लगाओ उसका, सही कह रहे हो, 75 जीरो 75 छक्का 300 हासिल 30, 75 3 225। अब करना गुणा, गुणा करो, गुणा करना, कितना हो गया, अभी कितने की वैल्यू हो गई, ये सब 25,500 को बांटना है, ये टोटल की वैल्यू हो गई, 10 18 7 25 25, 25 एकम 25, कितना बचा, 25 एकम 25 कुछ नहीं बता, उतारा 5 हमने, 5 को भाग लीजिए, जीरो लगा, 50 25 दूनी 50, एक जीरो, गुणा कितने की वैल्यू निकालनी है हमें, इसका हिस्सा बी को कितना मिलेगा, 10 से गुणा कर दो, तो 10,200 आएगा, यहाँ पे 10,800 है, इसे ठीक कर लो, 10,200 ही कर लो, एक बार चेक कर ले हमने कि मिस्टेक तो नहीं कर दी है, एक बार यहाँ गुणा में ही लग रही है हमें कहीं पे मिस्टेक। 75 जीरो का जीरो जीरो, 75 छक्का 300, अरे 75 छक्का 300, नहीं 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 नहीं, 75 दूनी 150 दूनी 4 300, 375 चौका होते हैं, 75 छक्का, 75 छक्का होंगे, 150 और जोड़ देंगे, 450 होंगे, देखना 6 5 30 का जीरो हासिल, 3 6 सत्ते 42 3 45, हाँ 450 होंगे, 75 छक्का कितने होंगे, 450, 450 का जीरो हासिल 45 होंगे, यहाँ पे हासिल 45, अब 75 तियां 225, 225 और 45 70, ये होगा, ये मिस्टेक हो गई, 245 70 270 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 270, अब ये कितना हो गया, तो 27,000 हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये कितना हो गया 27,000, कितना हो गया 27,000, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 2 जीरो 20, 20 को भाग नहीं जाएगी, 20 को भाग नहीं जाए, उतारा जीरो, 2 जीरो उतारा जीरो, 25 अट्ठे 200 एक जीरो, अब हो गया 10,800, 10,800, अब सही आया आंसर। ठीक है, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई थी कि 75 छक्का गलत लग गई थी, ठीक है, 75 छक्का गलत लग गई थी, ठीक है, कितना 10,800, ठीक है, तो आपका ये सवाल यहीं तक होते हैं। ठीक है, दो सवाल हैं ये ये मैं आपको नोट्स में करके दे दूंगा,
आपको नोट्स में करके दे दूंगा ये सवाल, वैसे कोशिश करना, अब मैं क्या करके दूँ, आपको खुद करने हैं ये सवाल, ठीक है? 2 सवाल करने हैं तुम्हें। सेम। आज इतना ही रखते हैं, आपकी पूरी क्लास हो गई तो अच्छे से। और भाई मेहनत से पढ़ना, ठीक है? कल से हम आपके लिए मिक्सचर एप्लीकेशन कराएंगे, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से रहना, ठीक है जी? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और बिना सॉल्यूशन की भी पीडीएफ मिल जाएगी, और सॉल्यूशन के साथ भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है? कल कल मिलते हैं इसी टाइम। ठीक है जी, धन्यवाद।